क्या तुमने कभी सोचा है कि रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज या कोई टाउनशिप आखिर इतनी एक्यूरेसी से प्लान कैसे होता है? कैसे डिसाइड होता है कि हाईवे किस रूट से जाएगी, ब्रिज कहाँ सबसे सेफ होगा, या किसी ज़मीन की एग्जैक्ट बाउंड्री कहाँ है? कोई कैसे मेजर करता है कि हिल कितनी ऊंची है, रिवर कितनी वाइड है, या कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी लैंड सबसे सूटेबल है? क्या ये सिर्फ गेसवर्क है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है एक साइंटिफिक प्रोसेस, सर्वेइंग, यानी वो साइंस जो अर्थ सरफेस को मेजर करती है, लैंड की टोपोग्राफी को समझती है, किसी एरिया की एग्जैक्ट बाउंड्रीज डिफाइन करती है एंड लेज द फाउंडेशन फॉर एवरी सक्सेसफुल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। और आज हम समझेंगे सर्वेइंग को, फ्रॉम बेसिक्स टू टाइप्स टू टेक्निक्स। वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राहुल एंड यू आर वॉचिंग आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग विद राहुल, जहां हम प्लानिंग कॉन्सेप्ट्स को सिंपल बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, व्हाट इज सर्वे? सर्वेइंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें अर्थ सरफेस पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन की जाती है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, एंगल्स, एलिवेशन। मान लो तुम्हें अपने घर से स्कूल तक की एग्जैक्ट डिस्टेंस जाननी है, या किसी फार्मर को अपनी खेती की ज़मीन की बाउंड्री समझनी है, या गवर्नमेंट को माउंटेन्स के बीच रेलवे लाइन प्लान करनी है। इन सभी सिचुएशंस में जो एक्यूरेट मेजरमेंट और लैंड अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस यूज़ होती है उसे कहते हैं सर्वेइंग। सर्वेइंग इज़ अ साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ पॉइंट्स ऑन, अबव और बिलो अर्थ सरफेस। यानी सर्वे हमें बताता है क्या कहाँ है, कितना दूर है, किस दिशा में है, कितना ऊंचा या नीचा है। आसान शब्दों में, किसी भी प्लानिंग या डेवलपमेंट से पहले लैंड को सही तरीके से समझने की प्रोसेस ही सर्वेइंग है। ऐसे तो सर्वे पूरी अर्थ सरफेस पर किया जा सकता है, लेकिन इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 मेजर लेवल्स में समझ सकते हैं। फर्स्टली, अगर हमें किसी बड़े रीजन को समझना हो, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, तब यूज़ होता है रीजनल सर्वे। Its purpose is to understand the physical, economic and social conditions of an entire region. इसके 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, फिजिकल फैक्टर्स। ये रीजन की नेचुरल कंडीशंस को स्टडी करता है, जैसे टोपोग्राफी, लैंड फ्लैट है, हिली है या माउंटेनस। जियोलॉजी, सॉइल और रॉक स्ट्रक्चर, रिवर्स एंड ड्रेनेज, लैंडस्केप एंड टेरेन, यानी रीजन फिजिकली कैसा है। सेकेंड फैक्टर, फिजिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये देखता है कि रीजन की नेचुरल रिसोर्सेज और फिजिकल फीचर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्रीकल्चर पोटेंशियल, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स, पब्लिक सर्विसेज, यानी लैंड इकोनॉमिकली कितना यूजफुल है। एंड थर्ड इज सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये ह्यूमन सेटलमेंट्स और सोशल डेवलपमेंट को स्टडी करता है। टाउन्स एंड विलेजेस, एम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, सेटलमेंट ग्रोथ, यानी लोग कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं और रीजन कैसे डेवलप हो रहा है। यानी रीजनल सर्वे एक बड़े एरिया की कंप्लीट प्लानिंग अंडरस्टैंडिंग देता है। लेकिन अगर पूरा रीजन नहीं, सिर्फ एक टाउन या सिटी को अंडरस्टैंड करना हो तो तब यूज़ होता है टाउन सर्वे। टाउन सर्वे अर्बन एरियाज की प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। ये स्टडी करता है लैंड यूज पैटर्न, ट्रैफिक कंडीशंस, बिल्डिंग कंडीशंस, पॉपुलेशन डेंसिटी, पब्लिक सर्विसेज, ताकि सिटी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंटली डेवलप्ड हो सके। यानी कहाँ रेजिडेंशियल एरिया होगा, कहाँ कमर्शियल जोन और कहाँ पब्लिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। इसलिए टाउन सर्वे अर्बन प्लानिंग की फाउंडेशन है। अब सोचो सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन डेवलप करनी हो, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ब्रिज, डैम या टाउनशिप, तो तब यूज़ होता है साइट सर्वे। साइट सर्वे किसी एग्जैक्ट प्रोजेक्ट लोकेशन की डिटेल्ड कंडीशन समझने के लिए किया जाता है। यह एनालाइज करता है लैंड स्लोप, सॉइल कंडीशन, नेचुरल फीचर्स, ड्रेनेज, एक्सेसिबिलिटी। इट्स मेन पर्पस इज टू डिटरमाइन वेदर सिलेक्टेड साइट इज सूटेबल और नॉट। यानी साइट सर्वे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से पहले ग्राउंड लेवल रियलिटी चेक है। सो अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। And if this was helpful, do like, share and subscribe. See you in the next one. Keep looking up.